नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। एक खास जिन्न की शहजादी से मोहब्बत। वह कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि आग से बनी है और उसकी भावनाएं इंसानों से कहीं ज्यादा तीव्र हैं। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं। तो दोस्त, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इतना मेहरबानी कर सकते हैं आप, प्लीज यार कर दो भाई। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। अरसलान की रोजमर्रा की जिंदगी अनगिनत संघर्षों से भरी हुई थी। उसके गुरुगोदाम के पास रहने वाले परिवार के लिए रोज की कमाई बड़ी जरूरी थी और उस पर उस रात भी मां की बीमारी से जुड़ी चिंता का बोझ था। मां का ऑपरेशन होना बाकी था और पैसे जुटाना हर रोज उसका सबसे बड़ा संघर्ष था। बारिश के बाद की मिट्टी से सनी खुशबू और हल्की ठंडी हवा के बीच अरसलान अपनी टैक्सी लेकर शहर की सुनसान सड़कों पर बढ़ रहा था। लगभग 3 बजे की बात थी। शहर आधी नींद की हालत में था और उसके आसपास यहां तक कि सड़क की दूर तक भी सन्नाटा था। पिछली गली के पास एक धुंध छाई हुई थी और सड़कों की टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स भी फीकी पड़ रही थी। इतनी देर रात में उस खामोशी में उसकी नजर सड़क किनारे एक लड़की पर पड़ी। भीग चुकी, कपड़े गीले हो चुके थे और वह ठंड से कांप रही थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसकी बड़ी उदास आंखों में एक गहरी पीड़ा साफ दिख रही थी। एकदम अलग दुनिया की तरह लग रही थी वो लड़की, मानो अकेलेपन और दर्द का साया हो। कभी उसने उन खतरे भरी सड़कों पर गाड़ी रोकने का सपना भी नहीं देखा था, लेकिन उस डरावनी रात में उसके दिल ने उसे रोक लिया। उसने अपनी टैक्सी की खिड़की नीचे की और धीरे से पूछा, क्या आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हैं? कांपती आवाज में लड़की ने जवाब दिया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और फोन भी बंद हो गया। मैं यहीं पास में रहती हूँ, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? गहरी सहानुभूति ने अरसलान के दिल को छू लिया। उसने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर बैठने के लिए कहा। वह सिमट कर पीछे सीट पर बैठ गई। ठंडी हवा भी टैक्सी के अंदर आ गई, लेकिन उससे बचने का कोई उपाय नहीं था। अरसलान ने धीरे धीरे गाड़ी चलाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, कौन होगी यह लड़की जो इतनी डर और अकेलेपन के साथ ठंडी बारिश में सड़क पर खड़ी थी? उसने कोई और सवाल पूछना बेहतर नहीं समझा। शायद वह भी खामोशी में छिपे सवालों से बचना चाहता था। जब उन्होंने लड़की के बताए हुए मोहल्ले में प्रवेश किया तो लड़कियां छुपा हुआ एक पुराना गेट दिखाई दिया। वह गेट धुंध और अंधकार के बीच एक तरह का अंतिम पड़ाव था। अरसलान ने गाड़ी रोकी और जैसे ही वह किराए के बारे में कुछ कहने वाला था, लड़की उतर गई। शुक्रिया, उसने धीमी आवाज में कहा, आपकी नेकी के लिए धन्यवाद। गेट के अंदर जाते हुए वह खो गई और गेट पीछे एक हल्की आवाज के साथ बंद हो गया। अरसलान कुछ देर वहीं बैठा रहा, उस रात के अजीब अनुभव को समझने की कोशिश करता हुआ। घर जाते हुए उसके मन में एक अजीब सी गर्माहट थी। किसी की मदद करने का एहसास हमेशा अच्छा होता है। रात की नींद भी उस बार और अधिक गहरी और बेचैन थी। उसने सपने में उसी धुंधली सड़क को देखा, लेकिन इस बार लदद की एकदम शांत, मजबूत और एक रहस्यमय रोशनी से घिरी हुई थी। उसके कपड़े सूखे, चेहरा सूख और उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि समझदारी थी। लड़की ने उसे समझाया कि वह रोशनी और अंधेरे के बीच की इस दुनिया की रक्षक है। रात में अकेले चलने वालों की नीयत परीक्षा करती है और अगर कोई बुरी इच्छा रखता है तो उसे हजहाज की तरह पकड़ लेती है। लेकिन अरसलान को उसने चुना था क्योंकि उसका दिल साफ था और उसने उस पर मेहरबानी जताई थी। सुबह के अखबार की फुहारों के साथ अरसलान जागा और खुद को थकावट में डूबा पाया। उसने सपने को कारण थकान तक सीमित कर दिया, पर जब उसने टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसे चमेली का एक सूखा और ताजा फूल मिला। उसकी खूबसूरती और खुशबू ने सपने को एक हकीकत का एहसास दिलाया। अगले कुछ हफ्तों में अरसलान की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वह खुद को महसूस करने लगा कि जैसे उसकी टैक्सी के चारों ओर कोई अनदेखी शक्ति काम कर रही है। पहले जहां महीने के आखिर में पैसे गिनने में मुश्किल होती थी, अब वहां अक्सर वह बिना ज्यादा मेहनत के अच्छी कमाई करने लगा था। सवारी भी अच्छी मिलने लगी। कई बार अमीर लोग उसे पूरे दिन के लिए बुक करते या बुजुर्ग लोग अपने घर के लिए छोटी छोटी चीजें उठवाने के बाद दुआएं देते। लेकिन साथ ही उस चमेली की खुशबू उसके साथ रहती, टैक्सी में, घर में, और तब भी जब वह खुद को अकेला समझता था। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे चुपचाप देख रहा हो, पर जब वह मुंह मोड़कर देखता
तो वहां कोई नजर नहीं आता। रात में जब अरसलान आराम करता, उसे कभी कभी उस लड़की की मृदु सरगम सी आवाज सुनाई देती। वह कहती, तुम मेरी मदद किए हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह आवाज न डराती न सताती, बल्कि एक अजीब सी सांत्वना देती। लेकिन जल्दी ही यह एहसास डर में बदलने लगा। जब कोई तेज गति से उसकी टैक्सी को ओवरटेक करता तो उसकी कार अचानक धीमी पड़ जाती। कभी कभी यात्रियों से किराए को लेकर झगड़ा होने पर वह अपना बटुआ गाड़ी में भूल आता। ये सारी घटनाएं उसकी सोच से बाहर थीं, लेकिन वह समझ गया था कि ये सब उस अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का असर था। धीरे धीरे अरसलान की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे और वह अपना वजन कम करने लगा। ज्यादा सोता, पर फिर भी थका हुआ रहता। वह अपने मन की बेचैनी को खुद भी समझ नहीं पाता था। उस चमेली की खुशबू अब उसके लिए केवल यादें नहीं, बल्कि एक तरह का बोझ बन गई थी। एक दिन उसने अपनी टैक्सी में जिनिया नाम की एक लड़की को बिठाया, जो शहर की एक विश्वविद्यालय की छात्रा थी। उन्होंने सफर के दौरान बातचीत की। जिनिया की हंसी और नजरें अरसलान के मन में एक नई उम्मीद जगाने लगी थी। लेकिन उसी रात सपनों में वह परी क्रोधित नजर आई। कौन है वह? उसने चिल्लाकर पूछा। उसकी आंखों में अब चिंता और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा होना चाहिए था। अरसलान के दिल में डर की लहर दौड़ गई। यह मोहब्बत अब खुशियों की बजाय उसकी जान को खतरे में डाल रही थी। उसने महसूस किया कि यह आम बीमारी नहीं है, यह कुछ ज्यादा ही गहरा और खतरनाक था। उसकी मां ने जब बेटे की इस हालत को देखा तो उसने उसे मंगोपीर के एक बुजुर्ग बाबा वली के पास ले जाने का फैसला किया। बाबा वली के छोटे से कमरे में, जहां पुरानी किताबों और अगरबत्तियों की खुशबू थी, अरसलान ने अपनी सारी कहानी बयां की। बाबा ने बड़े ध्यान से सुना। बेटा, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम एक खास जिन्न की शहजादी से मोहब्बत करते हो। वह कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि आग से बनी है और उसकी भावनाएं इंसानों से कहीं ज्यादा तीव्र हैं। तुम्हें जला सकती है जैसे सूरज फूल को जला देता है। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया, जिसे पहनने से वह उस लड़की की छुअन से बच सकता था। साथ ही बाबा ने कहा, सूरज ढलते ही इन आयतों को पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, चाहे वह तुम्हें रोकने की कितनी भी कोशिश करे। असली लड़ाई तुम्हें अपने दिल के साथ लड़नी है। अरसलान उम्मीद और डर के बीच घर लौटा। उसने दिल से ताबीज पहन ली और शाम होते ही अपनी छोटी सी नमाज की चटाई पर बैठ गया। सूरज के डूबते ही उसने बाबा द्वारा दी गई आयतें पढ़ना शुरू की। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। चमेली की खुशबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उसे उस लड़की की आवाजें चारों ओर से सुनाई दी, जो मिन्नतें कर रही थी, रो रही थी। लेकिन अरसलान ने तावीज को कसकर पकड़ा और पढ़ना जारी रखा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यह संघर्ष कई घंटों तक चला। आखिरकार अचानक कमरा शांत हो गया। खुशबू गायब हो गई और ठंडी हवा सुकून भरी हो गई। अरसलान थक कर वहीं गिर पड़ा। अरसलान की आंख खुली तो सुबह की पहली रोशनी कमरे में फैल रही थी। थकावट और भारीपन के बावजूद उसने खुद को ज्यादा हल्का महसूस किया। उस रात की लड़ाई ने उसकी रूह में एक तरह की शांति ला दी थी, लेकिन उसके भीतर की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों तक वह रोज सुबह और शाम बाबा वली की बताई गई आयतें पढ़ता रहा। धीरे धीरे उस लड़की की आवाजें कम होने लगीं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। कभी कभी अकेले में उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हिफाजत कर रहा हो, लेकिन अब वह डर नहीं, एक अजीब सा सुकून होता था। परिवार में भी बदलाव आने लगे। उसकी मां की तबीयत में सुधार हुआ और घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हुई। अब वह उन लम्हों को याद करता तो धूमिल हो जाता, लेकिन उनमें अब भय नहीं था। हालांकि अरसलान के दिल में एक भारीपन हमेशा रहा। वह जानता था कि उसने अपने दिल की ख्वाहिशों को दबाया है। उस लड़की जिसे वह अब हिरा कहने लगा था कि मोहब्बत ने उसे भीतर से झकझोर दिया था। वह उस मोहब्बत को स्वीकार नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उनकी दुनिया अलग थी। एक दिन जब अरसलान अपनी टैक्सी साफ कर रहा था, तो पीछे की सीट पर अचानक चमेली का फूल देखा। यह फूल ताजा था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। खुशबू इतनी तेज थी कि उसके शरीर में एक झुनझुनी सी दौड़ गई। वह चौंक गया। यह उस डराने वाले लेकिन खूबसूरत एहसास की याद दिला रहा था, एक ऐसी मोहब्बत की जो नामुमकिन थी। उसने बाबा वली से मिलने का इंतजार किया। वह जानना चाहता था कि क्या यह फिर से शुरू होने वाली लड़ाई थी या कोई नई शुरुआत। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा। यह फूल उस लड़की से है, बाबा ने कहा। वह तुम्हें अभी भी याद कर रही है और वह तुम्हारे साथ है, चाहे दिखाई न दे।
लेकिन याद रखना, यह मोहब्बत एक तरह की आग है बात है। इस आग में बुझने का भी खतरा है और जलने का भी। अरसलान ने सवाल किया, क्या मैं इस मोहब्बत से पूरी तरह मुक्त हो पाऊंगा? बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। मोहब्बत जितनी सच्ची हो, उससे मुकाबला भी उतना ही कठिन होता है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जिस राह पे तुम चल रहे हो वह बहुतों ने अपनाई है। वापस आने पर अरसलान ने ठाना कि वह हीरा को अपनी जिंदगी से पूरी तरह दूर रखेगा। उसने खुद से कहा कि अब उसे जो परिवार और अपना जीवन मिला है वही उसका संसार है। हर दिन उसने आयतें पढ़ना जारी रखा और मेहनत से काम में जुटा रहा। फिर भी जब भी वह अकेला होता, उसे महसूस होता कि हीरा कहीं उसके आसपास ही है, नरम हवा में, एक मीठी खुशबू में और कभी कभी उसकी मध्यम हंसी में। यह एहसास डर नहीं रहा था, मगर एक किस्म का दर्द था जो दिल के किसी कोने में हमेशा बना रहता था। वह समझ गया कि जो हुआ वह एक मोहब्बत थी जिसे पूरा करना मुमकिन नहीं था, लेकिन उसे अपने अंदर संभाल कर जीना होगा। समय के साथ अरसलान ने महसूस किया कि हीरा की मौजूदगी उससे पूरी तरह नहीं दूर हो पाई थी। वह अब केवल सपनों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी उसकी छाया महसूस करता। कभी कभी वह खुद को उस पुराने मोड़ पर खड़ा पाता जहां पहली बार उसकी मुलाकात हुई थी। वहां की धुंध, बारिश की ठंडी खुशबू और चमेली की महक अभी भी उसकी यादों में ताजा थे। लेकिन अब वह खुशी की बजाय एक कटु एहसास थी जो उसके दिल को जकड़ लेती थी। हीरा की मोहब्बत जो पहले उससे सतही तौर पर जुड़ी थी, अब उसकी जान लेने वाली बन चुकी थी। दिल में एक विषाद था जो उसे हर पल घेरता जा रहा था। इसी बीच एक दिन अरसलान ने टैक्सी में सारा दिन काम किया। थकावट के बावजूद रात को घर लौटते वक्त उसने शहर की उन सुनसान गलियों में से एक में एक छात्रा को बिठाया। यह मुलाकात उसे फिर से हीरा की आंखों में झांकने पर मजबूर कर गई। उस रात सपनों में हीरा क्रोधित थी। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि जैसे पूरी दुनिया जलने को तैयार हो। तुम्हारा दिल मेरा होना चाहिए था, उसकी आवाज चीखती हुई कमरे में गूंज रही थी। अरसलान के सामने अब कोई विकल्प नहीं था। उसने साहस करके अपने भीतर की लड़ाई लड़नी थी। वह जाकर बाबा वली के पास गया। आज की रात उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। बाबा ने उसे एक अंतिम वरदान दिया, एक खास ताबीज जो हीरा की छुआन से उसे बचा सकता था। रात को अरसलान ने ताबीज पहनकर नमाज पढ़ना शुरू किया और बाबा की बताई हुई आयतें पढ़ता रहा। हवा भारी हो गई, कमरे में चमेली की खुशबू फैल गई। उसे हीरा की आवाजें चारों ओर से सुनाई देने लगीं, मिन्नतें, दर्द, गुस्सा और प्यार की मिलीजुली भावनाएं। लेकिन इस बार अरसलान ने हार नहीं मानी। उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और पढ़ाई जारी रखी। वह जानता था कि यही लड़ाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। कुछ घंटों बाद धीरे धीरे वह माहौल बदला। आवाजें धीमी हुई, चमेली की महक कम हुई और ठंडी हवा के साथ सन्नाटा छा गया। अगली सुबह अरसलान खुद को थका हुआ पर पूरी तरह बदला हुआ पाया। उसके दिल से वह भारी बोझ उठ चुका था। हीरा की आखिरी विदाई उसे सपनों में मिली। हमारे बीच अब दीवार है, उसने धीरे से कहा। तुम अपनी दुनिया चुन चुके हो, मैं इसे पार नहीं कर सकती, माफ कर देना। अरसलान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफी मत मांगो, तुम्हारा दिल साफ था, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने देखा कि धुंध में वह गायब हो गई और मौसम ने एक नई सुबह की शुरुआत की। समझ और आगे बढ़ना अरसलान के लिए अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। उस रात के बाद जब उसने हीरा को धुंध में जाते देखा, उसने जाना कि कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती और कुछ रिश्ते वक्त से परे होते हैं। वह फिर कभी उस सुनसान सड़क पर रात में टैक्सी नहीं चलाता था। हालांकि कभी कभी जब हवा ठंडी चलती महक उसकी नाक तक आती तो उसे लगता कि हीरा कहीं उसकी जिंदगी के करीब ही है, एक मीठी दर्द भरी याद की तरह। उसने अपने परिवार और खुद की कीमत समझी। गरीबी, बीमारी और संघर्ष के बीच भी उसने जाना कि दिल की सच्चाई में शांति सबसे बड़ा खजाना है। जो हुआ वह उसने अपने दिल में संभाल लिया। धीरे धीरे अरसलान ने अपनी छोटी जिंदगी में खुशनुमा बदलाव देखे। काम में पहले की तरह लगन से जुटा, अपनी माँ का ख्याल रखा और अपना मन हल्का किया। उसने सीखा कि सच्ची नेकी का फल मिलना जरूरी है, पर वह फल हमेशा अलग और कभी कभी मुश्किल होता है। कभी कभी जब गाड़ी चलाते हुए ठंडी हवा चलती तो वह मुस्कुराकर चमेली की खुशबू को महसूस करता। एक ऐसी मोहब्बत जो नामुमकिन थी लेकिन जिसने उसे अंदर तक बदल कर रख दिया था। इस कहानी से वह यह भी समझा कि जिन रास्तों पर हमने कदम बढ़ाए बिना पीछे नहीं हटना चाहिए, वे रास्ते कभी कभी हमें हमारी असली ताकत दिखाते हैं और इंसानियत में नेकी का सम्मान सबसे बड़ा सहारा होता है।
यह था अरसलान और हीरा की कहानी, जो एक अनजानी दुनिया से होकर गुजरी पर असल जिंदगी की सच्चाई से जोड़ती है। आप में से यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसी कोई अजीब, नामुमकिन लेकिन सच्ची घटना हुई हो तो जरूर साझा करें। शायद आपकी कहानी हमारी अगली होगी। दूसरा भाग बहुत जल्द आ रहा है, इंतजार कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब कर दो यार, आपका क्या जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, प्लीज यार।